सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, सत्र की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए हैं, इसके अलावा जो भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, जैसे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और अंग्रेजी में रूपांतरित जितने भी विद्यालय है, उन सभी के लिए इंटरव्यू होंगे और विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। इसके संबंध में दोस्तों बड़ी विज्ञप्ति जारी की गई है। शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे कार्मिकों के और आवेदन के बाद उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस पर उनके ट्रांसफर होंगे। ये एक तरह से ट्रांसफर ही माना जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें न तो वरिष्ठता प्रभावित होगी और साथ ही आप जिले के अंदर जिले में नहीं रहकर संपूर्ण राज्य में कहीं पर भी जा सकते हैं। इस इंटरव्यू के जरिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आप इंटरव्यू देकर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे और कहां इसका आवेदन होगा, शाला दर्पण पे किस तरह से आवेदन करेंगे, साथ ही इसके जो मूलभूत नियम क्या क्या है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी इस विज्ञप्ति की, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन, सेवा की विशेष शर्तें, नियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय यथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिक्त निम्नांकित पदों पर विज्ञप्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों व कार्मिकों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात इन पदों पर जो सारणी में दिए गए हैं उनमें आपको इंटरव्यू के माध्यम से भेजा जाएगा। विज्ञप्ति जारी है। प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय ग्रेड 3, ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अध्यापक लेवल 2, विभिन्न विषय अध्यापक लेवल 1, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी, ये सभी है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इंटरव्यू देकर जा सकते हैं। साथ ही जिन विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालय में साक्षात्कार प्रक्रिया से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया जाएगा। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय को साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से भी लगाया जाएगा। अर्थात जिन विद्यालयों में वरिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर का अनुदेशक का पद स्वीकृत है वहां तो ये लगेंगे। अन्य विद्यालय में जहां कंप्यूटर का कोई पद स्वीकृत नहीं है वहां पे किसी शिक्षक को लगाया जाएगा। इसमें जो आवश्यक शर्तें दी गई है उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि आवेदन आपको 17/6/2023 से 22/6/2023 के मध्य 12 बजे तक रात्रि तक करना होगा शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। इसके लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरह आवेदन आपको करना है। साथ ही आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक और कार्मिक ही इसके लिए पात्र होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु चयन साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश है वो पृथक से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट भी आयोजन किया जा सकता है जो 30 अंकों का होगा। ये टेस्ट किस तरह से होगा, लिखित होगा या इसके आधार पर इसमें और क्या ऐड होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही चयनित कार्मिकों का जो पदस्थापन है वो काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व है वो प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा जो क्रम संख्या 1 से 13 तक पद थे, जिसको आपको दोबारा दिखा देते हैं, क्रम संख्या 1 से लगा के 13 तक, यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि इन पदों के लिए संप्रेषण कौशल अंग्रेजी में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष हो और चयन में अधिमान्यता उसको ही दी जाएगी। साथ ही 14 से 16 तक गैर अध्यापन पदों के लिए आवेदनों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। साक्षात्कार में जो चयन होगा, चयन हेतु आवेदक द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा। चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध पदस्थापन नहीं किया जाएगा। सेवा की जो अन्य शर्तें बताई गई है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्वलोकन रिव्यू पश्चात निर्देशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यानी एक बार तो आपको 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा और आपकी जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकेगी। नियुक्ति अधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्त अधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना किसी कारण दिए रिलीव करने का भी अधिकार होगा। साथ ही नियुक्ति अधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन निर्देशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उससे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा। साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछित अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्ति अधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और आवश्यकता अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण का विनिश्चय भी कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आप सभी को ध्यान में रखना है, जिसको मैंने शुरुआत में भी बताया कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद और विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित और रूपांतरित स्थानांतरित किया जा सकेगा। यानी ऑल ओवर राजस्थान में आप कहीं भी जा सकते हैं।
संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावी रहेगी, यानी आपकी वरिष्ठता भी इससे प्रभावित नहीं होगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामलों में जिनकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज या जिले में अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात भी रेंज या जिला स्तर पर बनी हुई है, तो संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके रेंज और जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल जिले में धारण अधिकार के हकदार भी होंगे। साथ ही दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता और रेंज जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन परीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य जिले में पदस्थापित है, वहां परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उसके मूल जिले और रेंज जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अर्थात परीक्षाधीन परीक्षार्थी जो भी है अगर उसका चयन हो जाता है तो उसका स्थायीकरण पूर्व में जो नियुक्ति अधिकारी है वही उसका स्थायीकरण करेंगे। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द भी किया जाएगा। साथ ही इसमें कौन आवेदन के पात्र नहीं होंगे? राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदाधिकारी नगरीय क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को सहमति भी देनी होगी, जो सहमति इस प्रकार से है। बात करें अगली और इसी के संबंध में यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्टाफ के चयन और साक्षात्कार के संबंध में, तो आप जो राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय एवं समस्त राजकीय अंग्रेजी माध्यम, इनके लिए आप चयन के लिए पात्र होंगे। अगर इंटरव्यू देकर आप हो जाते हैं सेलेक्ट, तो इंटरव्यू की दिनांक है 17/6/2023 से 22/6/2023 तक रहेगी। यहाँ इस तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। चयन के लिए दोस्तों आप माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे। नियुक्ति के लिए जिन जिलों में रिक्तियां भरी जानी है उसी जिले में कार्यरत कार्मिक को अधीनता दी जाएगी, यानी अधिमानता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मंडल स्तरीय चयन समिति बनेगी, जिसमें आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए है। और इसी के अलावा जिला स्तर पर भी एक चयन समिति बनेगी जिसमें ये सदस्य होंगे। और इसके अलावा रिक्तियों की जो गणना है वो भी बता देते हैं कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है और उसके अलावा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के द्वारा जो 14/6/2019 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए रिक्त पदों, इन पदों का आकलन कैसे किया जाएगा, तो उसके संबंध में बताया गया है। हिंदी माध्यम में पुनः प्रतिवर्तन का विकल्प देने वाले उन कार्मिकों के पद जिन्हें हिंदी माध्यम विद्यालयों में प्रतिवर्तन की सक्षम स्वीकृति दी जाती है से रिक्त होने वाले पद, अर्थात जो पहले अंग्रेजी माध्यम में थे वापस हिंदी माध्यम में जाना चाहते हैं और वो सक्षम अधिकारी द्वारा उसको स्वीकृति भी दी गई है, उसके द्वारा जो रिक्त पद हुआ है वहां पर कार्मिकों को लगाया जाएगा। वर्तमान में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय में मानदंडानुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए पद वो भी अब भरे जाएंगे। 23-24 में जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें 14/6/2019 के मानदंड अनुसार जो पद है उसके अनुसार भरे जाएंगे। साथ ही नवीन सत्र 2023-24 में प्रारंभ किया जाने वाला है और 5वीं तक संचालित होने वाले विद्यालय और जिन विद्यालय में 6, 9, 11 में भी प्रारंभ होने वाली है उनमें भी पदों की जो गणना है वो इस अनुसार होगी कि जिन नवीन रूपांतरित विद्यालयों का संचालन 2023-24 से 5वीं तक के लिए प्रारंभ किया जाना है उनमें लेवल प्रथम के 5 पद और सहायक कर्मचारी के 3 पद है। जिन रूपांतरित विद्यालय में नवीन सत्र 23-24 से कक्षा 6 का संचालन किया जाएगा उसमें लेवल 1 के अलावा लेवल द्वितीय में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के एक पद यानी कुल 2 पद सम्मिलित किए जाएंगे। जिन विद्यालय में 23-24 में 9वीं का संचालन किया जाना है उनमें समस्त 23 पद सम्मिलित किए जाएंगे 14/6/2019 के अनुसार। जिन विद्यालय में 23-24 में 11वीं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा उनमें अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हेतु जिस संकाय या विषय की स्वीकृति की गई है उस विद्यालय के लिए प्राध्यापक व्याख्याताओं को पदों में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जो रिक्त पद है, रिक्त पदों का आशय इन विद्यालयों में पदस्थापन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत पूर्व में नियुक्त किए गए स्टाफ को छोड़कर मानदंडानुसार शेष रहे रिक्त पदों से है। चयन के लिए दोस्तों मानदंड भी निर्धारित किया गया है। व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख, संबंधी सेवाओं में पूर्वानुभव। चयन के लिए अन्य कोई मानदंड अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल, अंग्रेजी विषय को माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने की प्रवीणता जो भी है वो होनी चाहिए। और साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदनों की संख्या के आधार पर अगर संख्या ज़्यादा आ जाती है या कम आ जाती है तो संख्या के आधार पर यथा आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जा सकेगा। लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा और ये जो टेस्ट होगा वो आपको बता देते हैं कि अगर साक्षात्कार से पूर्व टेस्ट लिया जाता है तो अधिकतम 30 अंक टेस्ट के लिए और 30 अंक साक्षात्कार के लिए भी रखे जाएंगे, यानी दोनों मिलाकर 60 अंक हो गए। टेस्ट और साक्षात्कार दोनों 30-30 अंक, प्रत्येक में न्यूनतम 12-12 अंक यानी 24 अंक प्राप्त करने वाला ही अंग्रेजी माध्यम हेतु चयन माना जाएगा। जहां केवल साक्षात्कार प्रक्रिया से होना है चयन, वहां साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने होंगे। समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के आधार पर अधिकतम 60 और न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पात्र माना जाएगा। साक्षात्कार व्यक्तिगत या ग्रुप में या वर्चुअल या भौतिक रूप से भी लिए जा सकेंगे। लिखित टेस्ट व साक्षात्कार 2 से 3 टॉपिक जो सामान्य जानकारी और उसके विषय से संबंधित हो
या समिति द्वारा जो भी समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए तय कर सकती है। समस्त शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण है व अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में कुशल है के चयन में अधिमान्यता दी जाएगी। शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जिन्होंने अपने मूल पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अथवा अन्य शैक्षिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो गैर शैक्षणिक पद है उनके लिए आवेदक जो भी है उनके अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। जिला और मंडल स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों का गठन है वो 20/6/2023 तक कर लिया जाएगा। उसी दिन निदेशालय को अवगत भी करवा लिया जाएगा। समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो भी है में बिंदु संख्या 3 के अनुसार चिन्हित किए गए पदों की सूची तैयार कर 20/6/2023 तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और एक प्रति PDF और एक्सेल फॉर्मेट में कार्यालय को भी दी जाएगी। साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना अलग से जारी की जाएगी और चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अंग्रेजी माध्यम में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के लिए नियुक्ति से पूर्व जो साक्षात्कार होगा उसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आप अपना जिला भी इसमें परिवर्तित कर सकते हैं चयन के द्वारा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।